अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन शाम का टाइम है और बच्चे जो हैं यहाँ टीवी देख रहे थे। मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मैं जो हूँ ना वो शाम के टाइम ही खाना बनाती हूँ। हमारे घर में मैंने पहले भी बताया आपको कि रात के टाइम जो है ना वो सही से प्रॉपर खाना खाया जाता है, क्योंकि दोपहर में बच्चे मतलब थोड़ा बहुत खा लेंगे जैसे नेक्स्ट डे का है। फिर रात को जब हस्बैंड आते हैं ना तो फिर हम सब मिल के ना उसी टाइम ही खाना खाते हैं। तो किचन में मैं खाना बनाने आ गई थी और जब भी मैं किचन में आती हूँ ना तो फिर मैं साथ साथ ही बाकी सारी चीज़ें भी समेटती जाती हूँ। जैसे जो बर्तन धोने वाले हों वो मैं धो लूँगी और जो पहले से धुले हुए होंगे उनको उनकी जगह पे रख लूँगी। यानी किचन का जितना काम होता है ना मेरी कोशिश होती है मैं ना इसी टाइम में कर लूँ। तो बेटा यहाँ तो उस टाइम छोटा बेटा सोया होता है या फिर मम्मा की तरफ गया होता है, तो मेरे पास ना ये टाइम होता है। या फिर मैं बच्चों के साथ ना इसको फिर छत पे भेज देती हूँ, वहाँ पे भी ये घंटा डेढ़ घंटा खेलते रहते हैं। उतनी देर में मैं सारा अपना काम जो है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन भी साथ साथ धुल रहे हैं, खाना भी साथ ही बन रहा था, तो काम सारे जो है ना वो साथ ही चल रहे थे। उसके अलावा तो अब जो है ना वो तकरीबन हर घर में मैं कहती हूँ यही रूटीन होनी है। हर घर में जो है ना बस यही चल रहा होगा कि गर्मियों के कपड़े जो है ना उनको समेट के रख दो और सर्दियों के जो कपड़े हैं ना वो बस निकाल लो। तो यही मेरे घर भी जो है वो इस टाइम चल रहा है, क्योंकि और मेरी कोशिश ये थी कि मैं थोड़े दिन ना ठहर जाऊँ, लेकिन मौसम जो है ना वो अब काफ़ी ठंडा होना शुरू हो गया है। क्योंकि बच्चों के लिए तो आपको पता है कि ठंड जल्दी आ जाती है और क्योंकि पुराने मतलब सर्दियों के कपड़े निकाल लो ना तो फिर गर्मियों के कपड़े समेटने वाले होते हैं, रखने वाले होते हैं, भाई हर जगह जो है ना वो कपड़े कपड़े होते हैं, तो मुझे ना फिर बड़ी उलझन होती है। तो यहाँ पे जो है ना अभी शाम का टाइम था, बच्चों को लग रही थी भूख, तो वो कह रहे थे मम्मा हमें जो है ना पहले खाना बना के दे दें, क्योंकि आज ना दोपहर में उन्होंने इतना कोई ख़ास नहीं खाया था तो उन्हें भूख लग रही थी। तो उनको फिर मैं यहाँ रोटी बना के दे दूँगी और उसके बाद ना कपड़े वगैरह कुछ वॉश होने वाले थे। मैंने कहा चलें जो गर्मियों के कपड़े पड़े हैं ना मैं इनको वॉश कर लेती हूँ, ताकि फिर मुझे पता हो कि ये सारे कपड़े मैंने समेट के रखने हैं और कौन से कपड़े जो है ना वो अभी मैंने बाहर ही रखने हैं, उन्हें नहीं ले रखना। तो कपड़े सारे मैं यहाँ पे जो मैंने धोए हुए थे वो मैंने सारे उठा लिए हैं और यहाँ तकरीबन मगरिब का टाइम हो रहा था। इनको जाके मैं नीचे रखूँगी और उसके बाद फिर मैंने अभी कपड़े सिर्फ समेटे थे और नमाज का भी टाइम हो गया था, तो मैं नीचे आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ना मतलब सुकून में जो है नमाज़ पढ़ूँ। बच्चे को बेटे को जो है वो फिर मैं या तो ऊपर छोड़ देती हूँ, नीचे नमाज़ पढ़ लूँगी, या नीचे खेल रहे होंगे तो ऊपर नमाज़ पढ़ लूँगी, क्योंकि नमाज़ पढ़ते हुए आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो को ख़ास ही तंग करते हैं। उनको कह भी दो ना कि तंग नहीं करना, आपने अब बुलाना नहीं है, तो वो तो लाजमी है बुलाएंगे और ज़रूरी समझेंगे कि नहीं बस हमने जो है ना वो मम्मा को बुलाना है। और वो छोटा बेटा तो मेरे पास आ जाएगा और बार बार बुलाएगा मम्मा मम्मा, तो वो इतना वो दिल को कुछ होता है और फिर ना नमाज भी नहीं पढ़ी जाती। खैर अभी मेरे पास जो है ना वो थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने हस्बैंड के ना कपड़े प्रेस करने थे। मैंने कहा चले अभी मैं कपड़े जो है ना ये भी प्रेस कर लेती हूँ। और अच्छा मैंने पहले भी मैंने बड़ी दफ़ा बताया कि मैं ना मॉर्निंग पर्सन ना बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, थोड़ी शाम होती जाती है ना, तो मुझे ना ढेरों काम याद आ जाते हैं कि ये भी काम करना है, मैंने ये भी काम करना है। और कुछ वैसे भी ना बच्चों के साथ आपको पता है जिनके बच्चे छोटे हैं ना वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी जो मदर्स की है ना वो कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं होती। हमारे घरों के काम जो हैं, हमारी जो जो भी काम होते हैं ना वो बच्चों की नींद के जो है वो शेड्यूल के साथ और बच्चों के जो है ना नैप शेड्यूल और इन सब चीज़ों के साथ चल रहे होते हैं। बच्चों का मूड सही है तो हमारी कोशिश होती है चलो बच्चे खेल रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत काम कर लें। तो कुछ ऐसा ही है, बेटा छोटा खेल रहा था तो मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चले मैं ना ये जल्दी से जो है ना कपड़े हस्बैंड के इस्त्री होने वाले थे ये इस्त्री कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना फिर ये जब एक दफ़ा इस्त्री हो जाएंगे ना तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है। चलो वीक जो है ना वो बड़े आराम से गुजर जाता है। खैर कपड़े वगैरह सारे मैंने प्रेस किए और छोटे नवाब जो है ये भी बस साथ साथ ही थे। उसके बाद ना मैं फिर जब मैंने कपड़े निकाले ना तो छोटे बेटे के तो यकीन करें सारे कपड़े छोटे हो गए थे, क्योंकि पिछली सर्दियों में तो वो कुछ महीनों का ही था और अब जो है वो माशाल्लाह से तकरीबन डेढ़ पौने 2 साल का हो जाएगा। तो वो पुराने कपड़े तो इसको बिल्कुल आ ही नहीं ना रहे थे। जो एक दो आ रहे थे वो मैंने निकाल लिए, बाकी फिर मैं उसके लिए फटाफट मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा बस मुझे दें पैसे और मैंने इसके लिए कपड़े लेके आऊँ, ताकि एटलीस्ट जो है ना कि आगे आने वाली सर्दियों से पहले पहले ना इसके पास कपड़े हों। तो कुछ मैं आजकल के मौसम के हिसाब से सिंपल शर्ट्स ले आई थी, कुछ जो हैं थोड़ी मोटी शर्ट्स थी, क्योंकि आपको पता है कि पैंट्स वगैरह पड़ी होती हैं तो शर्ट्स जो है ना वही कम हो जाती हैं, क्योंकि पैंट तो बच्चों की एक पैंट भी हो तो 2 से 3 सूटों के साथ चल जाती है। और उसके अलावा ना ये मुझे जैकेट और ये अपर ना बेटी के लिए बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि अब आजकल ऐसा होता है ना कि जैसे पुराना जो माल होता है लाइक जैसे लास्ट सीज़न का होता है वो सब निकाला होता है तो बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है ना वो कपड़े मिल जाते हैं। तो मुझे ये ना अच्छा लगा और मज़े की बात कि मुझे ना इसकी ज़िप बड़ी मज़े की लगी थी।
तो फिर मैंने ये बेटी के लिए ये जैकेट, वैसे ये जैकेट जो है ना ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पहन सकते हैं, तो मुझे ना अच्छी लगी थी तो मैंने ना फिर ये ले ली। खैर ये सारी जो है ना फिर मैं शॉपिंग कर आई थी, और उसके बाद ये सारा जो बॉक्सेस आपको पड़े नज़र आ रहे हैं ना, और ये सारे शॉपर हैं, इनमें से मैंने निकालने अब सर्दियों के कपड़े और इधर वापस रखने हैं मैंने गर्मियों के कपड़े। अब बॉक्सेस सारे मैंने निकाल तो लिए, इवन कि मैंने हर बॉक्स पे जो है ना वो टैग लगा के नाम लिख के जो है ना मैंने कपड़े रखे हुए थे, लेकिन फिर भी मुझे बार बार हर बॉक्स को खोल के देखना पड़ा था कि किस में जो है ना वो ऐसे कपड़े हैं जो आजकल पहने जाएंगे और कौन से कपड़े जो है ना वो ज़्यादा मोटे हैं। फिर उनको मैंने साइड पे किया, एक बॉक्स में किया, और जो आजकल पहनने वाले कपड़े थे ना वो सारे मैंने निकाल के ना साइड पे रख दिए, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना धो के रखती हूँ कपड़े, लेकिन नेक्स्ट यूज़ करने से पहले ना मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से जो है ना इनको धूप लगवा दूँ। और मैं देख लेती हूँ कि जो कपड़े दोबारा धोने वाले हैं होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है दोबारा से वॉश करने वाली, उनको फिर मैं वॉश कर लेती हूँ, और जो जिनको ज़रूरत नहीं होती है कि वॉश करने हैं, उनको ना फिर मैं धूप लाज़मी लगवाती हूँ। तो पिछले दिनों तो 1-2 दिन ज़रा बारिश होती रही है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि 2-3 दिन जो है ना वो धूप निकलेगी। तो मैंने कहा ये काम मैं आज कर लेती हूँ, ताकि मेरी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाए। मैं बगैर धूप लगवाए हुए ना फिर बच्चों को कपड़े नहीं पहनाती। पता नहीं क्यों मुझे ना बस मतलब मुझे ना एक वहम सा आप कह लें कि होता है। तो बेटी का जो मैंने कपड़ों का बॉक्स खोला ना उसमें तो बहुत ही मोटे कपड़े थे। उसको फिर मैंने वापस बंद करके रख दिया, और दोनों बेटों के कपड़ों को भी मैंने खोल के देख लिया। जो आजकल पहनने वाले थे वो मैंने साइड पे निकाल दिए, और बाकी जो बहुत जैसे मोटे अपर और स्वेटर्स थे उन सबको फिर मैंने साइड पे कर दिया। और यहाँ पे भी जो है ना मेरा अच्छा खासा जो है वो टाइम लग गया था, और बस हर तरफ कपड़े ही कपड़े देख के ना मुझे कुछ हो रहा था। खैर ये अब है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने सारे जो कपड़े थे ना वो इस चादर में अपनी लपेट के ना बांध के रख दिए थे कि सुबह जो है ना मैं सबसे पहला काम यही करूँगी कि इनको मैं लगवा लूँगी धूप। तो हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले गए थे, और मैं बस फटाफट से ऊपर आई हूँ। बेटा साथ ही मेरा देख लें, छोटा जो हेल्पर है ना ये मेरे साथ ही है। तो इनको मैं डालूँगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना तकरीबन सारा दिन ही धूप रहती है, तो धूप इनको अच्छे से जो है ना वो लग जाएगी, और फिर मैं इनको यहाँ से सारे कपड़ों को ना समेट लूँगी। और ये देखें छोटे-छोटे से जो हैं वो देखने में तो बज़ाहिर बड़े छोटे से लगते हैं, लेकिन जगह अच्छी खासी लेते हैं। तो ये ना चारपाइयाँ कुछ पड़ी हुई थी ऊपर, और वैसे तो ख़राब हुई हुई थी, सिर्फ़ इनके जो कह लें आप ढांचे से वही पड़े हुए थे, तो उनके ऊपर भी मैंने डाल दी। यानी कि जहाँ-जहाँ मुझे जगह मिली ना वहाँ सारे मैंने कपड़े बिखेर दिए। और ये छोटा-छोटा सा मेरा हेल्पर जो है ना ये मेरे साथ-साथ ही होता है, मेरा नन्हा-मुन्ना सा जो काका है। उसके बाद ये कह रहा था कि बस मैंने नीचे जाना ही नहीं है, कि यहाँ पे जो है ना मुझे खेलने दो। इसको इतना मज़ा आता है ना छत पे कि इसकी कोशिश होती है कि बस मैं यहीं पे ही रहूँ। तो ज़बरदस्ती इसको खैर मैं पकड़ के नीचे लेके आई हूँ। और यहाँ तक जो है ना मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।